शेखर सर, कोई बात नहीं, तुम लोग अच्छा खेले। नहीं सर, वो हाँ बिल्कुल, मैं सच कह रहा हूं। ठीक है, तुम लोगों के पास पैसे कितने हैं? गांव जाने के लिए काफ़ी है सर। ठीक है, दो। पैसे निकालो। हाँ, ये लो सर। ए छोटू, हाँ? इधर आ। सबके लिए दो दो एप्पल जूस लेकर आ। जो अच्छा। पैसे बचेंगे वो तू रख लेना। ठीक है ठीक है। पहले जूस पियो, फिर अच्छा खेलो। अब तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं बचा है। ये मैच जीतोगे तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे, और उसके बाद तुम लोग गांव जा पाओगे। यार मेरे को तो डर लग रहा है यार। हे, तुम डर क्यों रहे हो? क्या हुआ? उस दिन तुम लोग गांव में क्या कह रहे थे? जो भी टीम हमारे गांव में आएगी वो जीत कर नहीं जा पाएगी। कहां गया वो जोश? क्या हुआ? तुम्हारे खिलाफ जो खेल रहे हैं उनके दो सिंह हैं क्या? उनके पास भी तुम्हारी तरह दो हाथ और दो पैर हैं। ये भी तुम्हारा ही गांव है, तुम्हारी ही मिट्टी है समझो। यहाँ जितने आसपास लोग हैं वो सब तुम्हारे गांव वाले हैं। तुम्हारे गांव की मिट्टी ने तुम्हारा खून कितनी बार देखा होगा, कितनी बार तुम्हें चोट लगी होगी, कितनी बार हाथ पांव टूटे होंगे। इतनी मेहनत से खेलने के बाद भी तुम्हारे गांव के लोग तुम्हें हमेशा नकारा समझते हैं। कब तक तुम लोग ऐसी बातें सुनते रहोगे? मुझे तुम पर भरोसा है। अब सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। इन आखिरी के 20 मिनट में तुम सालों के दुख और अपमान पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे पास खेलने का मौका नहीं था, फिर भी तुम्हें खेलने का एक चांस मिला है। जीत नाम की जो चीज है वो सिर्फ 2 अक्षर का शब्द है। उसकी तमन्ना रखो, वही तुम्हें ताकत देगा, और वही ताकत तुम्हें जीत देगी। कबड्डी खेलने वालों के सिर्फ चेहरे पर आंखें होना काफी नहीं, हाथ पैर और पूरे शरीर पर आंखें होनी चाहिए। कोई भी मुझे पकड़ नहीं सकता, ये सोच होनी चाहिए। सामने वाला जब लाइन पार करके तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हारा गेम एक होना चाहिए। अगर उसने एक को भी छुआ तो तुम सबको मिलकर पकड़ना चाहिए और उसे पटक देना चाहिए। जो लाइन पार करके तुम्हारे सामने आता है उसके अंदर सिर्फ डर नहीं, मौत का डर होना चाहिए। तुम लोग एक एक पॉइंट को विनिंग पॉइंट समझ के खेलो, हर एक पल को आखिरी पल समझकर खेलो, और तभी खेल का वो आखिरी मिनट तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। कबड्डी में लोगों का तू पाव पकड़ेगा, जाके ऑफिस में पाव पकड़, नौकरी मिल जाएगी तुझे। तेरा गुस्सा हमेशा नाक पे रहता है। कितनी बार खेला पर एक भी बार जीता क्या? खेलने वाले बहुत सारे हैं पर जीतने वाला ही मर्द होता है, तेरे जैसे हारने वाला नहीं। जीतना होगा बेटे, जीतना होगा। जीतने वाले के लिए ही दुनिया में इज्जत है, सम्मान है। हाँ। चल जा, मैं समझूंगी कि मेरा बेटा मर गया। जा। तुमने खाने और सोने के अलावा किया क्या है? खेलने का काम नहीं है। इंसान पैदा होने के बाद पैदा करने वाले का नाम रोशन करना चाहिए। ये होता है इंसान का काम, जो तुझसे सब नहीं होगा। छी। तेरा कैमरा पकड़, मैं सिगरेट पी के आता हूं। पकड़ 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 पीछे। उठ जा उठ जा उठ जा, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। चल जा, बाहर बैठ जा।
लास्ट रेड सब तेरी वजह से हुआ। हार गए ना जीता हुआ मैच हम। मैंने जानबूझ के किया क्या? आदि यहाँ उसे छूने की कोशिश किए बिना लाइन के पास रहे। जब वो तुझे पकड़ने आएगा तब लाइन पार करना, समझ गया? ठीक है सर। अब जा। कबड्डी 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 क्या हुआ बे? अरे भाई कितने लोग तालियां बजा रहे हैं देख। फीलिंग क्या? हाँ और तुझे? मुझे भी यार। चलो दोनों बाहर जाके बहुत फील करते ठीक हैं। है। बहुत अच्छा खेला। चलो बेटी चलते हैं। ठीक है पापा। अच्छा खेला। क्यों आदि, आखिरी मिनट में दोनों को आउट करके क्या कमाल किया। प्रकाश सर का आइडिया था। खुश है ना तू? नमस्ते बेटा। मेरा नाम कृष्णा है। बचपन में मैं भी कबड्डी प्लेयर था। तुम लोग बहुत अच्छा खेले, कमाल कर दिया। कौन से गांव से हो? भीमली से। भीमली? अरे बगल वाले टाइगर पल्स में ही तो मैंने शादी की है। मेरे मामा जी वहाँ के सरपंच हैं। सरपंच है क्या? वो तो मेरा रिश्तेदार है। इस हिसाब से तो तुम भी मेरे रिश्तेदार हुए। वो अरे वो कैसे? ऐसा है कि मेरी बीवी टाइगर पुल्स की है। उनके भैया की बहन के भांजे की बेटी की ननद, उनका भाई, उसने सरपंच के तीसरी बेटी से शादी की। और जिस अपने खानदान की पूरी जानकारी बता रहा नाम है अमरावती शना कायला। अरे पापा, हाँ। अमरावती शनकायला नहीं, अमरावती हाँ, हाँ, विद्यावती। इतनी लंबी कहानी क्यों सुना रहे हो? विद्यावती, हाँ हाँ हाँ, अमरावती विद्यावती। तो अब तो तुम सारे रिश्ते समझ ही गए। उसी रिश्ते से हम सब रिश्तेदार ठीक हुए। है सर, हम चलते हैं। सर क्यों कह रहे हो? मामा कह के बुलाओ ना। मामा जी वो कैसे? मामा जी कह के पुकार, वरना बोल बोल के मार डालेगा। हाँ? क्या कह रहा है वो? हाँ बिल्कुल मामा जी ही हुए। बेटे तुम लोगों ने जो 7 नंबर प्लेयर को पकड़ा ना, कमाल कर दिया। सुपर्ब, मजा आ गया। ठीक है मामा जी, हम चलते हैं। सुनो बेटा, अब मामा कह ही दिया है तो हमारी रिश्तेदारी हो गई, पहचान हो गई, एक हो गए। कल हमारे घर में तुम सब के लिए दावत है, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ चलते हैं। चलते हैं। अरे सुनो बेटा, कल मैं खुद आकर तुम सबको अपने घर लेकर आऊंगा। क्या भैया आप यहाँ पर खड़े हैं? अरे जो जीते हैं वो मेरे रिश्तेदार के बच्चे हैं। रिश्तेदार के बच्चे? हाँ। वो कैसे? वो ऐसा है कि अब मेरी बीवी टाइगर पल्स की है ना, उनके भैया की वो बहन के यहाँ भांजे पर की ऐसी बेटी की हरकतें कर रहा है, घर जाएंगे तो पता नहीं क्या खाना करेगा। खिला के वो हमें खा लेगा। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं ए, रुक जाऊंगा। जा। कहाँ बैठूं, कहाँ बैठूं, कहाँ बैठूं, कहाँ बैठूं? यहाँ बैठा था, यहाँ नहीं, यहाँ देखा इसे, बोल रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा और सबसे पहले आकर बैठ गया है। आ गया खाना। अरे अरे ये क्या बेटी, उस लड़के को अंडा नहीं दिया? अरे माफ कीजिएगा, भूल गई। पकड़ कहीं का। बेटा सबको अच्छे से परोसना, अंडा देके तुम्हें चारे में फंसा रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि अंडा अच्छे से खाना, पेट भर के खाना बेटा। अरे कौन है ये सब? अरे माँ, मैंने बताया था ना, हमारे रिश्तेदार के बच्चे हैं। इन सब की शक्ल और इन सब का व्यवहार देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। माँ, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। एक बार टाइगर पल्स में तुम्हारे भैया की बेटी के देवर की बेटी की शादी अरे में यार, गए थे ना, बुढ़ो बस फिर से वही शुरू हो उन्हीं के गया। मामा की बेटी के ये लोग। ये सब बाद में भी बता सकते हैं ना पापा, पहले इन्हें क्या चाहिए वो देखिए। हाँ तो पूछो ना। तो थोड़ा चिकन दे दो। आराम से खाओ बेटे, इनको में तो आराम से, संस्कार आराम ही से। नहीं है। क्या हुआ बेटा, खाना नहीं खा रहे हो? अच्छा नहीं लगा क्या? माँ की याद आ गई जी। मैंने कभी ऐसा खाना नहीं खाया। माँ को ऐसा खाना खिला पाऊँ ये मेरा सपना है। उसमें क्या हुआ, अगर कहेंगे तो मैं बना दूंगी। ए तू चुप रहे, बुरा मत मानना, हाँ। ये कुछ ज्यादा बोलती है। हाँ हाँ, आखिर बेटी तो आपकी ही है। क्या बोला, क्या बोला? आपकी बेटी किस कॉलेज में पढ़ती है? राजलक्ष्मी कॉलेज में डिग्री की पढ़ाई कर रही हूँ। जी बस, बहुत बहुत थैंक्स आपको। इतनी सी बात के लिए थैंक्स क्यों? जी बात वो है कि उस दिन अगर आप पुलिस को नहीं बताती तो मैं बहुत मुश्किल में फंस जाता। आपकी गलती नहीं थी ना, मैंने तो जो कुछ कहा वो बिल्कुल सच जी था। वो अनजाने में ही धक्का लग गया पता था। है जी। जी जी, अनजाने में ही धक्का लगा था।
वही तो जानती हूँ इसलिए कह रही हूँ। आप राज्य लक्ष्मी कॉलेज में पढ़ती हैं क्या? जी हाँ। आपसे कुछ पूछूं, बताएंगी? पूछिए। वो ए सूरी इधर आ। क्या रे? हटना। 1000 रुपए बोलता है और 500 रुपए देता है, बाकी के 500 कौन देगा? चल निकाल। कहाँ बेबो? सब स्कूल में है। ये क्या बोल रहा है तू? उन्हें वहाँ किसने रखा? अरे वो लोग खेल में जीत गए ना, इसीलिए खिलाड़ियों के साथ उन्हें स्कूल में ही रखा हुआ है। ए, वो कैसे जीत गए बे? सच में यार। जो पिया उसका नशा ही उतर गया। चलो उन्हें अभी खत्म करके आते हैं। नहीं बे, स्कूल में खिलाड़ी भी होंगे, अगर उन्हें कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो लोग गलती से जीते हैं, दोबारा जब वो हारेंगे उन सबको रास्ते में ही खत्म कर देंगे हम लोग। तब तक शांत रह तू। दूसरे गांव से आके कमीने मेरे हाथों मरने के लिए आए हैं। वैसे कौन से स्कूल में है वो? इधर आ जाओ। बैंड 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 बैंड, ऐसे हाथ रख के पुश पुश करना होगा। ओके सर। अरे भाई तुझे वो आता है क्या? वो क्या? चल मेरे साथ। अरे ए चलना, आजा। हाथ छोड़। वहाँ खड़े हो जा। अब देख। हाँ बोल। अच्छा सुन, तुझे जंप करना नहीं आता है ना? जंप कैसे करते तुझे अब मैं सिखाऊंगा, ध्यान से सीखना। हाँ, ठीक है? ठीक झुक है। जा। थोड़ा और झुक। बड़ा आया कबड्डी खेलने वाला। रेडी है क्या? हाँ रेडी हो। क्या रे मोटे, पोज देना भी नहीं आता है? ठीक से पोज दे और झुक। हाँ ठीक है। हाँ थोड़ा और झुक जा। बस इतना? और देख। और झुकना। और कितना झुकूं? हाँ रेडी, आ रहा हूँ मैं। क्या रे मोटे, 2 मिनट तू झुक नहीं सकता है? ये कबड्डी खेलेगा? नहीं, तू है तुझ जैसे आदमी पे। सब देखिए से क्या हो गया? क्या हुआ? करण 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 रिलैक्स। पीछे हटो, पीछे हटो। रिलैक्स रिलैक्स। इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। इसका हाथ पकड़ो। करण तुझे कुछ नहीं होगा। रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। रिलैक्स रिलैक्स करण, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा।